फ्रीलांसिंग में 9-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब अगर मुझसे कोई ये कहे कि कोई एक फैक्टर बताएं जो सक्सेस या फेलियर में डिसाइसिव होता है, तो मैं ये कहूँगा कि प्रपोज़ल राइटिंग या जॉब एप्लीकेशन। यानी हमारे पास वो 50-100 या 150 वर्ड्स ही हैं जिसमें हमने क्लाइंट को ये बात साबित करनी है कि जो जॉब उसने पोस्ट की है उसके लिए बेस्ट फ्रीलांसर मैं हूँ। तो हम वो कैसे साबित करेंगे, इस पे तो डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उन गलतियों पे बात करना चाहता हूँ जो अक्सर फ्रीलांसर्स करते हैं। तो पहली गलती ऑब्वियसली बैड इंग्लिश। अगर आप कंटेंट राइटिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी भी इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो क्लाइंट कभी भी वो जॉब आपको अवॉर्ड नहीं करेगा। और उसको पता चल जाएगा कि इसकी इंग्लिश ही बिल्कुल ठीक नहीं, तो कंटेंट राइटिंग की जॉब वो कैसे करेगा। दूसरी रीज़न जो सबसे कॉमन है वो है कि जॉब डिस्क्रिप्शन को फ्रीलांसर्स कीनली नहीं पढ़ते। अगर आप सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन को ही गौर से पढ़ लें तो क्लाइंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो जाती हैं, जैसे उसकी अप्रोच, वो जॉब के लिए चाहता क्या है, कैसा फ्रीलांसर उसको चाहिए, और उस लिहाज से अपने प्रपोज़ल को लिखना, उसी अप्रोच को फॉलो करना, वही सेंटेंसेस यूज़ करना जो वो पढ़ना चाहता है। तो हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम गौर से पढ़ के अपना प्रपोज़ल लिख सकते हैं। तीसरी बड़ी गलती एम्प्टी क्लेम्स, इन्हें मैं कहता हूँ कि यानी कि अगर एक जॉब पोस्ट हुई है तो उस पर हर फ्रीलांसर यही कहेगा कि आई एम अ गुड राइटर या आई एम एन ऑनेस्ट मैन। तो मैं इन्हें एम्प्टी क्लेम्स कहता हूँ कि क्लाइंट को आपके बारे में बिल्कुल नहीं पता। उसके सामने जो बंदा आ रहा है वो यही कह रहा है कि मैं अच्छा हूँ। आप उसको एम्प्टी क्लेम्स के बजाय ये बात साबित करें कि आप अच्छे राइटर हैं, तो आप अपनी एग्जांपल्स शो करें उसके सामने, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, कोई स्पेसिफिक बात करें। एम्प्टी क्लेम्स बिल्कुल भी ना करें जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्लाइंट उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। इसी से रिलेटेड एक चीज़ ये है कि एग्जांपल्स दिखाएं उसको। और लेकिन अगर बिगिनर फ्रीलांसर हैं और वही कहते हैं कि हमारे पास कोई एग्जांपल्स शो करने को नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप वाकई जॉब ये चाहते हैं तो उसके जॉब जो वो चाहता है वो आप वहीं पे लिख दें एज एन एग्जांपल। पूरा आर्टिकल नहीं तो आधा आर्टिकल या एक पैराग्राफ, ताकि क्लाइंट को पता चले कि ये फ्रीलांसर वाकई सीरियस है और वो एग्जांपल भी देख लेगा, राइटिंग स्टाइल भी देख लेगा। वरना एक ऑप्शन ये है कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो आपने लिखा हुआ है पहले, अगर आपका कुछ पब्लिश नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि कस्टमाइज्ड आर्टिकल्स जो उसको चाहिए उस तरह की कोई चीज़ उसे लिख के दें। ये तो 4 मेन गलतियां हो गई, लेकिन अगर आपको कोई अपवर्क पे या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे प्रपोज़ल राइटिंग के लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज करने के लिए जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ।